Hi student, I am Asghar sir. I am going to teach you science for class 9th and 10th. प्यारे बच्चों, मैं आपको आज साइंस का इंट्रोडक्शन बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विज्ञान। इस विज्ञान शब्द को समझने से पहले आइए हम समझते हैं थोड़ा सा ये विज्ञान क्या है। हम इस प्राकृतिक में जितनी भी वस्तुओं को देखते हैं, यह प्राकृतिक वस्तुओं का निर्माण किस आधार पे हुआ है, कैसे हुआ है, जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, उसी का विस्तृत ज्ञान या उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यस सर। विज्ञान के लिए हम लोग देखें कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विधन ज्ञान। यस सर। बी जो है, बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब है ज्ञान। हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक में जो भी घटनाएं घटित होती है उन घटनाओं का एक विशेष ज्ञान अर्जित करना विज्ञान कहलाता है। यस सर। अब विशेष को हम जो है कह सकते हैं, विशिष्ट भी कह सकते हैं। जैसे मैं बता दूं बच्चों आपको कि विशेष शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है। जैसे कि किसी भी वस्तु का निर्माण जब किया जाता है तो उसके बारे में, उसके छोटे अणु, परमाणु, कणों के बारे में अध्ययन किया जाता है कि वो वस्तुओं का निर्माण कैसे होता है। तो उनका एक सिस्टमेटिक जो तरीका होता है, क्रमबद्ध ज्ञान करना ही क्या कहलाता है, वो विशेष कहलाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, या हम कह सकते हैं इस विज्ञान को, इसकी परिभाषा या डिफिनीशन हम दे सकते हैं जो आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित। यस सर। यह शब्द बहुत ध्यान से सुनेंगे। सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बच्चों आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तुरंत याद हो जाएगा। क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। यस सर। ध्यान से देखिए बच्चों, सुव्यवस्थित कि किसी भी वस्तु का जब भी निर्माण करने जा रहे हैं या जो भी घटनाएं घटित हो रही है, पहले उसको व्यवस्थित तरीके से किया जाए। यस सर। फिर सुसंगठित किया जाए कि उसका क्रम, वह सुसंगठित कैसे किया होगा। फिर क्रमबद्ध यानी क्रम क्या होगा उनका, इनके बारे में ज्ञान अर्जित कर लेना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यस सर। या बच्चों यह भी बात कह सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं का विस्तृत गहन एवं सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। बहुत ही आसान शब्दों में समझना था इसको। फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ कि प्राकृतिक घटनाओं का विस्तृत, गहन एवं सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। यस सर। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं और ध्यान दीजिएगा। अब मैं बताता हूँ। तो बच्चों विज्ञान जो है, विज्ञान की अंग्रेजी शब्द साइंस होती है। यह साइंस शब्द लैटिन भाषा सिंटिया नामक शब्द से बनी हुई है। यस सर। SCIENTIA सिंटिया नामक शब्द से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों टू नो। क्या होता है? टू नो। यस सर। टू नो का मतलब होता है जानना। हम कह सकते हैं जो अभी डिफिनीशन बताए हैं आपको कि किसी भी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान अर्जित करना ही विज्ञान कहलाता है। yes, तो इस विज्ञान शब्द की अंग्रेजी शब्द साइंस होती है और ये साइंस शब्द सिंटिया नामक शब्द, सिंटिया। तो बच्चों विज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के साइंस नामक शब्द से बना हुआ है। यह लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से यह बना हुआ है। विज्ञान शब्द की अंग्रेजी साइंस होती है, जो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से बना हुआ है। यस सर। जिसका अर्थ टू नो होता है। यस सर। जिसका मतलब जानना होता है। यस सर। अब प्यारे बच्चों, यह जो विज्ञान शब्द है वह संस्कृत शब्द से लिया गया है। विज्ञान शब्द
संस्कृत से लिया गया है। यस सर। साइंस शब्द जो है, साइंस के लैटिन भाषा से सिंटिया शब्द लिया गया है, और इसको जो है अरबी में हम इल्म कहते हैं, यानी ज्ञान। आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार बस थोड़ी समय के लिए मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ कि यह विज्ञान जो शब्द है, यह अंग्रेजी शब्द, इसकी अंग्रेजी शब्द साइंस होती है। यस सर। इस साइंस की लैटिन भाषा, साइंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से ली गई है, जिसका अर्थ टू नो होता है। टू नो मतलब जानना।